अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। अंडाखड़ी स्थित युवा उद्योजक शुभम सोनटक्के इनका परभनी गट्टा ये दूसरे शाखा का उद्घाटन पुराने पेड़गांव रोड के इलाके में हुआ। इस समय उन्हें शुभकामनाएं देते हुए बालाजी आयुर्वेदिक निसर्ग उपचार केंद्र के मुख्य संचालक डॉक्टर गोविंद कामटे, स्वामी फोटो स्टूडियो के शंभुलिंग स्वामी, महालिंग स्वामी, राष्ट्रजन फाउंडेशन के अध्यक्ष गौरक्षक नितिन जादव गोगलगांवकर आदि उपस्थित थे। इस समय डॉक्टर गोविंद कामटे ने कहा कि कारोबार छोटा बड़ा नहीं होता, कारोबार की ओर सभी ने युवाओं ने आकर्षित होना चाहिए और इसके काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा उन्होंने प्रतिपादन किया। 4 व्हीलर गाड़ी के ड्राइवर का नियंत्रण खो जाने से गाड़ी पलटी खाते हुए उसमें तकरीबन 2 लोग बुरी तरह से जख्मी होने की घटना जिंतूर रोड स्थित मंठा यहाँ पर सामने आई है। जिंतूर रोड से होते हुए मंठा की ओर जाने वाली औरा कंपनी की 4 व्हीलर कार क्रमांक MH21 BH 7153 ये गाड़ी के ड्राइवर का अपने काबू खो जाने से ये गाड़ी पलटी खाते हुए रास्ते के भीतर बाजू जाकर गिर गई, जिसके कारण यहाँ पर आग लगी, जिसे देखते हुए दमकल विभाग की गाड़ी भी पाचरण की गई और एम्बुलेंस को भी बुलाया गया। इसमें बताया जा रहा है कि 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए, उन्हें इलाज के लिए मंठे के ग्रामीण अस्पताल में दाखिल किया गया है। मौजे पेड़गांव तालुका जिला परभनी में मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में है। यहाँ बड़े पैमाने पर रमजान का महीना बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी के तहत 1 मार्च 2025 से लेकर 1 अप्रैल 2025 के अवधि में पेड़गांव स्थित होने वाली लोड शेडिंग को बंद किया जाए, ऐसी मांग मुख्य कार्यकारी अभियंता बिजली महावितरण कंपनी के पास 20 फरवरी के रोज ग्राम पंचायत की ओर से पत्र देकर किया गया है। इस निवेदन पर सरपंच सविता हरकड़, उप सरपंच शेख सलमान यूनुस इनके हस्ताक्षर मौजूद रहते हुए इस समय ग्राम पंचायत सदस्य हारिस खान, शेख आजा आदि मौजूद थे। कंपनी के ART ऑफिस में एंटी करप्शन ब्यूरो की छापा, जिसमें इंस्पेक्टर को रंगे हाथ पकड़ते हुए उनके 2 दलालों को भी हिरासत में लिया गया है। ये कार्रवाई देर दोपहर 21 फरवरी के शुक्रवार के रोज दोपहर 4 बजे के दरमियान ऑफिस में हुई है। उप प्रादेशिक परिवहन ऑफिस में 3 व्हीलर गाड़ी की टेस्टिंग के दौरान 500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। सूत्रों से पता चला है कि इस मामले में जो एंटी करप्शन ब्यूरो की जो पथक आया हुआ था, ये पूना स्थित पिंपरी चिंचोड़ स्थित होने के कारण यहाँ पर अभी तक उसकी कोई वाच्यता यानी कि भनक भी नहीं लगी है। इससे पहले भी पूना के और उसी तरह से नांदेड़ और औरंगाबाद के ही ACB के पथक ने ही ART ऑफिस पर जो है तो अपना धावा बोला था और उनके ऑफिसरों को शिकंजे में रिश्वत लेते हुए कसा था। इस बात को लेकर भी अब क्या मामला आएगा, इसको लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरमियान आज उप प्रादेशिक परिवहन ऑफिस में परभनी के 4 बजे के बाद से सन्नाटा छाया हुआ दिखाई दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि ACB के इस पथक ने उस व्यक्ति को जिसे पकड़ा है और उनके 2 जो दलालों को पकड़ा है उन्हें लेकर परभनी के सावली रेस्ट हाउस पर लाकर उनसे क्या प्रतिक्रिया चल रही है या उनकी क्या छानबीन चल रही है, इसे गुलदस्ते में रखा गया है। 500 रुपये की रिश्वत में पकड़े जाने वाले उप प्रादेशिक परिवहन ऑफिस के ऑफिसर के साथ साथ दलालों को भी जो हिरासत में लिया गया है, उनकी पूछताछ किस तरह से चलेगी, इस आए हुए ACB के पथक इन पर क्या शिकंजा कसेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी शहर के शांतिनगर स्थित सुयोग इंग्लिश स्कूल और जूनियर कॉलेज में छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के शुरू में श्री समर्थ खटकेश्वर सेवाभावी संस्था के सचिव प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानोबा मुंडे इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज इनके प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पण करते हुए पूजन की। इस समय उन्होंने बोलते हुए कहा कि कई सालों के बाद गुलामगिरी को खत्म करने के लिए एक तारा जन्मा, जिसमें शिवनेरी में माता जिजाऊ के गोद में 19 फरवरी 1630 को शिवाजी महाराज ने अपने शूर योद्धा नहीं थे तो ये दूरदर्शी नेता भी थे। उन्होंने स्वराज्य के लिए हिंदू मुस्लिम ऐसा भेदभाव कभी नहीं किया, आम जनता को साथ में और नागरिकों को साथ में लेके हिंदवी संस्कृति के रक्षण किया है। इंसाफ, कानून और सुव्यवस्था पर आधारित उनका राज्य हमेशा निर्माण किया गया है। किसान और व्यापारियों का उन्होंने हमेशा सहायता की है। छत्रपति शिवाजी महाराज इनके गौरवशाली इतिहास युवाओं ने आत्मसात करने की जरूरत है, ऐसा इस समय उन्होंने कहा। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए सभी शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारियों ने मेहनत।
परभनी जिले के पाथरी तहसील में रेनापुर ग्राम पंचायत में आने वाले 2022-23-24 के वित्त आयोग के आए हुए 60 से 70 लाख रुपयों का निधि अब तक रेनापुर के विकास के लिए खर्च नहीं किया गया है। आया हुआ निधि वापस न जाए, इसको लेकर ग्राम वासियों में एक विरोध नाराजगी का माहौल दिखाई दे रहा है और उन्होंने अपनी क्रोधित भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा है कि निधि गांव के यशवंत नगर, सावता नगर इस इलाके में खड्डेमय हुए रास्तों को सुधारने के लिए खर्च किया जाए। उसी तरह शमशान भूमि में पानी की सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए। ग्राम वासियों के घरों में गंदा पानी नालियों का बह रहा है, इसे सुधारने की कोशिश करने के लिए ये आए हुए 60 से 70 लाख रुपए खर्च किया जाए। उसी के साथ जिला परिषद स्कूल में मूलभूत सुविधाओं को तुरंत उपलब्ध कराया जाए। ऐसी मांग शिवसेना नेता कृष्णा हारके इन्होंने निवेदन द्वारा की है। आने वाले 11 मार्च से पहले वित्त आयोग के आए हुए लाखों का निधि गांव में विकास के लिए खर्च नहीं किया गया तो समूचे ग्रामवासी और सरपंच ग्राम सेवक के खिलाफ में आंदोलन करेंगे, ऐसा इशारा प्रशासन को दिया गया है। रेणापूर गावातील वार्ड क्रमांक 4 येथील मागासवर्गीय डीपी गेल्या 3 महिन्यापासून लाईटचा प्रॉब्लेम आहे। तर हा आर्थिंगचा प्रॉब्लेम होता। आर्थिंगचा प्रॉब्लेम दुरुस्त करण्यासाठी वेळोवेळी बऱ्याच वेळेस लाईनमॅनला फोन लावून विचारपूस केली हा लाईटचा प्रॉब्लेम दुरुस्त करण्यात यावा। ते फक्त करू असे करत त्या बऱ्याच वेळेस आम्हाला निष्ठा होकार द्याला लाईट दुरुस्त करू। माझं ऑनलाईनचं दुकान असल्यामुळे एक महिना दुकान बंद ठेवण्यात आलं आणि मी स्वतः घरी सेपरेट आर्थिंग करून हा प्रॉब्लेम दुरुस्त केला। तर हा निधीचा वापर करून आमचा डीपी बरोबर करून देण्यात यावा ही विनंती। मी रामराव तुकाराम नाईक नवरे, राहणार रेणापूर, तालुका पाथरी, जिल्हा परभणी। जो निधी आलेला आहे ग्रामपंचायतला तो 2 वर्षाचा निधी खर्चलेलाच नाही, पण योग्य पद्धतीने जे आता निधी पडून राहिलेला आहे त्यानं आता इथून मोरी खर्च करण्याचा प्रयत्न करावा। जे नाल्याचे दुरुस्तीकरण करावा, रस्त्याचं दुरुस्तीकरण करावा, काही कचरा कुंड्या आहेत, जागोजाग कचऱ्याचे ढिगलं पडलेले ते कचऱ्याची विल्हेवाट लावावा आणि योग्य पद्धतीने जिथे जिथं पाण्याची सोय नाही, स्मशानभूमीमध्ये पाण्याची सोय नाही तिथं पाणी सोय करण्यात यावा। कोणाची लाईटचा प्रॉब्लेम आहे, आता घरात आर्थिंग घेतलेली जर असेल ते चुकीचं योग्य का बरोबर आहे? कोणी खर्च केला निधी हा म्हणजे दबाव आहे कोणाचा? आता हे ग्रामपंचायतचा प्रश्न आहे। ग्रामपंचायत ग्रामसेवक आहे, सरपंच आहे, त्याने त्या प्रश्न सोडवा म्हणतात। किती दिवस झालं बरं हे असं करत जा। दुसरी ग्रामपंचायत निवडणूक यायची वेळ आली तरी बी ग्रामपंचायतचा निधी आणखीन जुना तसाच पडू नये। या 30 तारखेला ग्रामपंचायतला एक निवेदन दिलं की आमच्या ग्रामपंचायतला 22, 23 आणि 24च्या वित्त आयोगाचा 73 लाखाचा निधी आलेला आहे। ते निधी अजून ग्रामपंचायतनं खर्च केलेला नाही किंवा नाही खर्चण्याचं कारण काय आहे म्हणून आम्ही त्याला निवेदन दिलं। ग्रामसभेत बी प्रश्न मांडले, त्यानं आम्हाला तारखी दिले, त्यानं अद्याप निधी खर्चलेला नाही। म्हणून मी या उद्देशाला मार्च महिन्यामध्ये 11 तारीख दिलेली की मी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषणाला बसणार आहे। कारण आमच्या जे यशवंतनगरमधला रस्ता आहे ते रस्ता प्रलंबित आहे, सावतानगरमधला रस्ता हातावर आलेला आहे आणि जे आमच्या गल्लीतल्या ज्या नाल्या आहेत त्या नाल्या तुडुंब भरलेल्या आहेत। ह्या दिवसात दारासमोर ढवळीत पाण्याची पुन्हा ते डिप्पीचा जे प्रॉब्लेम होता आमचा ते 3 महिने झालं ते डिप्पीचा प्रॉब्लेम निघालाच नाही। ह्या माणसानं घरात आर्थिंग करून लाईन चालू केलेली आहे। स्मशानभूमीत एक बोर पाडून पाण्याची व्यवस्था करा म्हणाले, जर कोणाचा मृत्यू घडून आला तर तिथं आम्हाला अंत्यसंस्कार करायला गेल्यावर पाणी घरून न्यावं लागतंय। जर तिथं बोर पाडून दिला तर ते आम्हाला पाणी न्यावं लागणार नाही, तिथं पाणी उपलब्ध करून दिल्यावर ते न्यायची गरज पडणार नाही। तसेच गावातील जिल्हा परिषद शाळेमध्ये एक बोर पाडून द्या म्हणून अशी आमची मागणी, पण आम्हाला ग्रामसेवकनं नुसत्या तारखी दिल्या, अजून ते निधी तसाच आहे ग्रामपंचायतला पडून। ते निधी वापस जाऊ नये आणि हे आमचे जे प्रलंबित कामं आहेत ते कामं व्हावं म्हणून आमचा लोकशाहीच्या मार्गाने लढा चालू आहे। सकल के संस्थापक वरिष्ठ लेखक अन्ना धकटे ने परभनी आकर 5 मार्च 2025 को आज़ाद मैदान में होने वाले मंगवीर महामोर्चा का सार्वजनिक समर्थन किया है। सकल के संस्थापक अन्ना धकटे मंगीर महामोर्चा की तैयारी के लिए पूरे महाराष्ट्र में यात्रा कर रहे हैं। इस राज्यव्यापी दौरे के अवसर पर 20 फरवरी की शाम को परभनी शहर के सावली रेस्ट हाउस में एक बैठक संपन्न हुई। अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण के लिए नियुक्त न्यायमूर्ति अनंत बद्दर समिति के सक्रिय व गतिशील बनाने के लिए मांगवीर महामोर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अन्ना धकटे ने अपील की है कि इस महामोर्चे में मातंग समुदाय के हजारों लोग भाग लेंगे और बैठक की अध्यक्षता लसाकम के प्रदेश अध्यक्ष राजेश उपाड़े ये थे।
तो इसमें अन्नाभाऊ साठे क्रांति आंदोलन के संस्थापक अध्यक्ष सतीश कावड़े, राज्य उपाध्यक्ष परमेश्वर बंडेवार, लाल सेना के कॉमरेड गणपत भिसे, एकता हमाल यूनियन के नेता रोहिदास नेटके, लाल सेना के सरजाबाई भालेराव, लहुजी साळवे, कर्मचारी कल्याण महासंघ के मराठवाड़ा अध्यक्ष इंजीनियर अन्ना साहेब तोड़े, इन्होंने मार्गदर्शन किया। इस समय माऊली साळवे, विकी गोरे, उत्तम गोरे, अशोक उबाळे, साईनाथ साबळे, वेंकटराव सोनटक्के, गोपीनाथ सूर्यवंशी, नागेश तदलापुरकर, अनिल मोहिते, त्र्यंबक भिसे, प्रदीप उर्फ पप्पू वाघमारे, संजय लोखंडे, लखन वाघमारे, प्रहलाद उबाळे अधिक संख्या में, बड़ी संख्या में यहाँ पर इस समय मौजूद थे। कार्यक्रम का आभार ELD कदम इन्होंने माना। आज जेव्हा भिसे साहेबांनी महाविरोधी मोर्चा घोषणा केली, लाज वाटली पाहिजे जेव्हा समाजाचा नेता म्हणून घेतो, कार्यकर्ता म्हणून घेतो, एका चळवळीतल्या माणसाला वर्गणीवर जगणारा कार्यकर्ता नाही, जाहीर संबोधन। अण्णा, तुम्ही हा मुद्दा नोटेड करा। ज्यांनी लिहिले सामाजिक न्यायाच्या आंदोलनाची जाहीर निषेध कोणी करते? सामाजिक न्यायाचे आंदोलन 25 माणसाचं असते, आंदोलन 5 माणसाचं असते, आंदोलन एकट्या माणसाचं सुद्धा असते। त्याला तत्वासाठी, न्यायासाठी आंदोलनाला बसवा। पाठिंबा किती जण द्यायचं, सहभाग किती असायचे? मित्रांनो, महाराष्ट्र पेटवा। गणपत भिसेचा अपमान केला नाही त्यांनी, सगळ्या परभणीकरांचा, सगळ्या सामाजिक संघटनेच्या नेत्याचा अपमान केलेला। आणि सामाजिक चळवळ कुणाच्या मेहरबानीवर चालायची नसते। जो सहारा देता है वो इशाराही करता है। कुणाच्या इशाऱ्यावर सामाजिक चळवळ नाही, ही आत्मसन्मानाची चळवळ लोकवर्गणीतूनच चालवली पाहिजे। तर आपल्या प्रामाणिक माणसाला लोक वर्गणीवर जगणारा कार्यकर्ता म्हणून असे हेच प्रकारचे वक्तव्य माध्यमातून व्यक्त केले जात आहे। कुठल्याही पद्धतीनं त्याची आपण गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि 5 मार्चच्या मोर्चाच्या उपस्थितीनं त्यांना आपण लक्ष करूया। जी काही या ठिकाणी मागणी घेतली आणि आम्हाला जे काही कौतुक केलं, प्रेरणा दिली, परंतु अण्णा हे जे काय गणपत भिसेने केलं, हे जे काय बोलल्या जातं ते काय झालेलं आहे की काही लोकांना करता येत नाही म्हणून ते मला पुढं करतात। पण हे मागचे करणारे जे चाब्या फिरवणारे जे लोक असतात ते इथं राजेश उखाडे बसलेले आहेत। मी चांगलं माझी कादंबरी लिहित घरी बसलेलो, सकाळी घरी आले, बहुतेक त्यांनी पेपर वाचलेला होता, 2011ची गोष्ट आहे। आणि माझ्याकडे येऊन मला म्हणाले, अरे सर ते आरक्षण नाकारलं म्हणून सरकारनं आपलं। लोकमतला बहुतेक बातमी आलेली होती, 2011ची गोष्ट आहे, आणि आरक्षण नाकारलं म्हणून आपले। आणि मग काहीतरी आपण रिॲक्शन दिली पाहिजे, प्रतिक्रिया दिली पाहिजे। आणि मग लोक आपलं उठायला तयार नाहीत, लोकांना म्हणजे इंटरेस्ट नाही त्यामध्ये, नाही ते काही असो, आपण निघालं पाहिजे बा, त्यामुळे ह्या माणसाला बाहेर काढले की तुम्ही हे झालं पाहिजे। किंवा कालचं जे सुप्रीम कोर्टाचे 2 जजमेंट आले, दुसऱ्या जातीचे काही पत्रकार, त्यांचा मला फोन आला, आणि म्हणजे तुमच्या संदर्भामध्ये ते 2 जजमेंट आले सुप्रीम कोर्टाचे, झोपलेत काय म्हणजे तुमचे नेते नाही का? ह्याच्यावर कुणीच काय बोलायला तयार नाही। 2019चे जजमेंट 2 आले, मी सगळ्या नेत्यांना बोललो, फोन लावले, असं काहीतरी करून, असं काहीतरी करून, कुणी म्हणाले वेळ नाही, कुणी म्हणाले नंतर बघू, 6 महिन्याच्या नंतर। अरे आता ओरडलं पाहिजे ना, नंतर ओरडून काय? मग राग आम्ही जाहीर करून टाकले की आम्ही निघालो म्हणून। म्हणजे प्रत्येक वेळेस हे होतं। आताचं सुद्धा हे कालचं जे आंदोलन आहे हे मी नाही जाहीर केलेलं, हे मच्छिंद्र सकते येते ह्या ग्रुपवर म्हणू लागले की आपण अशा पद्धतीचं 5 तारखेला जाऊन 5 तारखेला जाऊ। मग म्हणलं हो जाऊ, तुम्ही 2 वेळेस आमचं ऐकलं, आम्ही एखाद्या वेळेस तुमचं ऐकलं पाहिजे। किंवा हे कालचं किंवा अण्णाभाऊ साठे महामंडळाच्या अनुषंगानं असेल की ज्यावेळेस आपले 385 कोटी रुपये त्या ठिकाणी त्या चेअरमन आणि बाकीच्या लोकांनी सगळं हे केलं। मला मुंबई पत्रकारांचे फोन आले की तुम्ही हे प्रकरण उचलून धरा म्हणून, आम्ही तुम्हाला साथ द्यायला तयार आहोत। म्हणजे अक्षरशः लोकमत, लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाईमपासून ते सगळे तिथल्या मित्रांनी सांगितले, अरे एवढं मोठं झालेलं आहे, तुमच्या समाजातलं एक नेता बोलायला तयार नाही। आता आमची भानगड कशी आहे की आम्ही कुणाच्याच घरचे बांधील आम्ही काय नोकरदार नाही, ते आम्ही भाजपचा असो, काँग्रेसचा असो, शिवसेनेचा असो, राष्ट्रवादीचा असो, समाजावर अन्याय अत्याचार झाल्याच्या नंतर आम्ही रस्त्यावर उतरणार म्हणजे उतरणार। आम्ही शरद पवारांना काय झेंडे दाखवले की बा हे जे आहेत आमचे पैसे जे आहेत तुमच्या माणसानं खाल्ले, आमचे पैसे तुम्ही परत करा। आणि रिकवर झाले ना पूर्ण पैसे अण्णाभाऊसाठी महामंडळ रिकवर झाले महामंडळाला। किंवा कालच हे गाजर आंदोलनाच्या अनुषंगाने तर आम्हाला सांगितलं जातं ना हे BJP RSSचे येते, अरे आम्ही जाऊन गाजर दाखवले ना मागच्या ह्याच्यामध्ये एकनाथ शिंदेला आम्ही हे
की तुम्ही आमच्या कोपऱ्याला गुळ लावलाय म्हणून तुम्ही निर्णय का घेत नाही, 6 महिने होऊन गेले. म्हणजे अशा पद्धतीचे की आपण अगदी ओपन आहोत. आपला कुणी मालक नाही, आपला कुणी नेता नाही, आपला कुणी अशा पद्धतीचा ज्याला आपण हे म्हणतो असा नाही. आमचा मालक कोण असेल तर आमचा समाज असेल. की आमच्यासारख्या हलकी वाजून भाकरी मागून खाणाऱ्या माणसाला आज लोक नेता म्हणू लागलेले. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आई है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.